F76 बेटा खरीदना है। आज मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के बावजूद तुमसे एक बात कहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी राहुल को तुम्हारे साथ बांध कर रख सकती हूँ जब तक तुम चाहो। श्वेता, अनिका की ऐसी बात पर हैरानी से उसे देखने लगी। अनिका ने श्वेता के कंधे पर हाथ रख कर कहा, चौंको मत। तुम एक ऊंचे खानदान की खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की हो। राहुल जैसे कई लड़कों के ख्वाबों ख्यालों में आने वाली लड़की हो तुम। तुम्हें पता भी नहीं होगा कितने लड़के तुम्हारे साथ एक डेट पर जाने के लिए मर रहे होंगे। You know what is this? You have the control over their mind. यही कंट्रोल तुम राहुल पर भी पा सकती हो। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही इनोसेंट और भोली भाली लड़की हो, मगर तुम्हारे लिए एक काम मैं कर सकती हूँ। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। अगर सिर्फ राहुल के साथ रहना ही तुम्हें खुशी देता है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह चाहकर भी कभी तुमसे दूर नहीं जा पाएगा। वुमेन पावर यूसी। अनिका के लिए ये सलाह श्वेता को देना बहुत ही आसान था, क्योंकि श्वेता के केस में सामने एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लड़का खड़ा था, जबकि खुद अनिका की केस में उसके सामने द रोहित मारवा था, जो न सिर्फ खुद बहुत सक्सेसफुल था बल्कि दिमाग से इतना तेज था कि किसी भी लड़की की बातों में आकर अपने आप को सरेंडर नहीं करता। अगर रोहित की जगह और कोई पुरुष होता तो अब तक अनिका अपने बेटे आर्यन को लेकर वापस बेंगलुरु चली गई होती। मगर सामने अनिका से भी ज्यादा शक्तिशाली रोहित मारवा खड़ा था। जब अनिका रोहित के बारे में ये सब सोच रही थी, अचानक उसने नोटिस किया कि श्वेता, जिसकी आंखें अब रो रो के सूख गई थी, वह शॉक होकर अनिका को देख रही थी। अनिका की यह थियरी सुनकर श्वेता अपनी बहन को समझ नहीं पा रही थी, मगर वह इतना जरूर जानती थी कि अनिका की थियरी थी बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर लड़कियां चाहे तो लड़कों को अपने वश में कर सकती थी। धीमी आवाज में श्वेता ने अनिका से पूछा, दीदी, क्या ये सचमुच मुमकिन है? एक हल्की सी मुस्कान देते हुए अनिका ने श्वेता से कहा, तुम्हारे लिए तो बहुत ही आसान है। देखो तुम्हारी तरफ, तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और काफी बड़े खानदान की बेटी हो। राहुल जैसे लड़कों को काबू में रखना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। अनिका की बात सुनते ही अचानक श्वेता की उदास चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ गई। धीरे धीरे श्वेता को अनिका की बातों पर यकीन होने लगा था। जब अनिका ने देखा कि श्वेता उसकी बातों से कन्विंस होने लगी थी, अनिका ने श्वेता के कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा, तो क्या डिसाइड किया है तुमने? वापस अंदर चले। श्वेता ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, रहने दीजिए उसे वहीं पर। मुझे लगता है जब कपड़े पुराने हो जाते हैं और बदबूदार हो जाते हैं, उन्हें फेंक देना ही अच्छा है। श्वेता के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनिका को हंसी आने लगी। दोनों बहनें एक साथ हंस पड़ी। रास्ते पर चलते लोग जो अब तक रोती हुई श्वेता को देख रहे थे, अब दोनों बहनों को साथ हंसते हुए देखकर हैरान हो गए। गाड़ी में बैठते हुए श्वेता ने अनिका से कहा,
अब तक मैं राहुल को इतना तो जान गई हूँ कि वो अपने फायदे के लिए मुझे कभी भी धोखा दे सकता है, फिर मैं भला उस जैसे लड़के को क्यों प्यार करूँ। हाँ, ये बात सच है कि यह सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि मैं अभी भले मुस्कुरा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत दुखी हूँ। दीदी, मुझे थोड़े दिन अपने हाल पर रहने देना, थोड़े दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी और कुछ ही दिनों में राहुल से कहीं ज्यादा अच्छे और सच्चे लड़के से मिलूंगी। वैसे भी वह इतना हैंडसम तो नहीं था, क्यों दीदी? अनिका ने कार पार्किंग एरिया से रिवर्स लेते हुए श्वेता से कहा। हैंडसम छोड़ो, मुझे तो तुम्हारा वह पागल दोस्त थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा था। कार के अंदर बैठी दोनों बहनें अब जोर जोर से हंसने लगी। श्वेता ने अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए अनिका से कहा, चलो दीदी, किसी अच्छी सी जगह पर जाते हैं और थोड़ी वाइन पीते हैं। वैसे तो अनिका कभी शराब नहीं पीती थी, मगर आज उसे लगा कि अगर ऐसा करने से श्वेता का मूड बेहतर होने वाला है तो उसे मना करके वह उसका मूड फिर से डाउन नहीं करना चाहती थी। इसलिए कार को तेज करते हुए अनिका ने भी श्वेता से कह दिया, चलो आज दिल्ली की शामत आने वाली है। वैसे भी अनिका को लग रहा था कि सीधी सादी बच्चे जैसी दिखने वाली श्वेता ज्यादा से ज्यादा एक ग्लास वाइन पीकर सो जाएगी और फिर वो उसे लेकर घर चली जाएगी। उन्होंने गाड़ी एक वाइन शॉप के बाहर खड़ी की। जैसे ही गाड़ी रुकी, श्वेता जल्दी से गाड़ी के बाहर निकली और वाइन शॉप से 3 बड़ी वाइन की बोतल लेकर वापस आई। श्वेता ने अनिका से कहा, दीदी, किसी भी होटल में जाने से अच्छा है कि हम दो बहनें आज पूरी दिल्ली को ही अपनी होटल बना ले। यही पास में एक तालाब है, चलो उसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठते हैं और चिल करते हैं। तालाब के पास पहुंचते पहुंचते रात काफी हो चुकी थी। दोनों बहनें तालाब की सीढ़ियों पर बैठी और वाइन की बोतल और स्नैक्स आसपास सजा दी। जब अनिका और श्वेता ने रात में चमकते तारों को देखने की कोशिश की तो उन्हें तारे नजर नहीं आ रहे थे। दिल्ली की चकाचौंध रोशनी में आसमान के तारों की चमक कुछ कम हो गई थी। तालाब के किनारे बैठे ज्यादातर लोग या तो कपल थे या तो अकेले बैठकर आसमान देख रहे थे। अनिका को शराब पीने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि वो कितने सिप वाइन के पी पाएगी। जैसे ही अनिका ने वाइन के 2-3 सिप लिए, उसे लगा कि उसे अब सब कुछ डबल डबल दिख रहा है। पास बैठी श्वेता ने वाइन की बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और चिप्स के पैकेट से थोड़ी चिप्स निकालकर अपने मुंह में रख ली। बोतल को अभी उसने नीचे रखा ही था कि फिर से उठाकर उसने एक बड़ी सी सिप ले ली। अनिका, जो बार बार यहाँ वहाँ देखने की कोशिश कर रही थी, अचानक श्वेता को देखकर पूछने लगी, श्वेता, मुझे एक बात बताओ, तुम जब मेरे साथ उस डांस हॉल से निकली थी तब तक तुम अकेली थी। फिर हम जब ये तालाब के किनारे आए तब भी तुम अकेली थी, और अब अचानक तुम दो क्यों हो गई हो? और मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से मेरी बहन श्वेता कौन है? तुम या फिर तुम? अनिका दो जगह हाथ का इशारा करके श्वेता से बात कर रही थी। अनिका की ऐसी हालत देखकर श्वेता की हंसी निकल गई।
श्वेता ने अनिका की पीठ थपथपाते हुए बोला, वाह दीदी, अब समझी। मेरे ख्याल से तुम शराब के मामले में अभी भी बच्ची हो। श्वेता के मुंह से बच्ची शब्द सुनते ही अनिका को कुछ याद आया। उसने अपनी आंखें झपकना शुरू कर दिया। फिर अचानक ही खड़ी हो गई। अपने पर्स से फोन निकालकर उसने तेजी से एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर में सामने से किसी ने फोन उठाया। फोन उठाते ही सामने से रोहित की आवाज आई। रोहित ने अनिका से फोन पर कहा, मिस अनिका, कैसे हैं आप? अनीका ने बिल्कुल दबी हुई आवाज में लड़खड़ाती हुई जबान में रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, आई एम ड्रंक। रोहित मारवा अभी अभी शावर से बाहर निकला था। जैसे ही उसने अनिका की यह बात सुनी, रोहित ने अनिका से पूछा, तो क्या आपने मुझसे परमिशन लेने के लिए फोन किया है, या ये बताने के लिए फोन किया है, या फिर आप ये चाहती है कि मैं आपकी शराब का बिल भर दूं? रोहित की यह बात सुनते ही अनिका को गुस्सा आ गया। लड़खड़ाती हुई जबान में अनिका ने रोहित पर चिल्लाते हुए कहा, आप मेरे लिए शराब खरीदेंगे? अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी पूरी वाइन शॉप खरीद लूं। ये बात सुनते ही रोहित की हंसी फोन से साफ सुनाई देने लगी। रोहित ने अनिका की इस हालत का मजा लेते हुए अनिका से पूछा, अच्छा, आपके पास इतना पैसा है तो बताइए, और क्या क्या खरीदना चाहती हैं आप? बिना सोचे समझे अनिका ने एक ही सांस में रोहित से कह दिया, मैं आपको खरीदना चाहती हूँ, मिस्टर रोहित मारवा। ये बात सुनते ही रोहित, जो उस वक्त अपना सर पोंछ रहा था, अचानक ही अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसे लगा कि उसे ठीक से शायद सुनाई नहीं दिया था अनिका ने क्या कहा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि सचमुच अनिका ने रोहित से कहा था कि वो उसे खरीदना चाहती थी। रोहित बिना कुछ कहे मुस्कुराने भी लगा था। रोहित को लगा कि शायद अनिका के प्यार का इजहार करने का तरीका कुछ अलग ही था। मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। अगर कोई और रोहित मारवा से ऐसी बात करता तो रोहित शायद उसे ऐसा सबक सिखाता कि वो कभी आलू बैंगन खरीदने के बाद भी नहीं करता। मगर जिस तरह से अनिका ने रोहित से कहा था, उसके ये कहने में कुछ अलग ही बात थी। अनिका, जिसकी जबान अब तक लड़खड़ा रही थी, वह अपने शब्दों को फिर से तोड़ मरोड़ कर जोड़ने लगी और फिर एक बार उसने रोहित से कहा, आई वॉन्ट टू बाय योर सन। अनिका की बात सुनते ही अचानक रोहित हैरान हो गया। रोहित के चेहरे की स्माइल अब कंफ्यूजन में बदल गई थी। रोहित के मुंह से जोर से वॉट निकल गया। रोहित को लगा शायद शराब का कोई बुरा असर अनिका के दिमाग पर होने लगा था। मगर अनिका ने अपनी बात दोहराते हुए रोहित से कहा, आई वॉन्ट टू बाय योर सन। क्या 50 करोड़ ठीक रहेंगे? अनिका की यह बात सुनकर रोहित बिल्कुल खामोश हो गया। दोनों ने कुछ देर के लिए अपने फोन कान पर लगा कर रखे। ना रोहित कुछ बोल पाया और ना ही अनिका आगे कुछ बोल रही थी। अनिका रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। अब जवाब के साथ साथ अनिका के पांव भी लड़खड़ाने लगे थे।
अनिका ने अपने फोन की स्क्रीन पर देखकर उसे 2-3 बार थपथपाया, फिर धीरे से अपने आप से बात करते हुए उसने कहा, यह मेरा फोन, लगता है आउट ऑफ रेंज चला गया है। हेलो मिस्टर रोहित, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। अनिका के ऐसा कहने के बाद भी रोहित का कोई जवाब नहीं आया। अनिका फिर से अपने फोन स्क्रीन पर देखकर कहने लगी, कमाल है। ये बात क्यों नहीं कर रहा? रोहित बात भी कैसे करता? बात करने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। अनिका ने जब 2-3 बार अपनी स्क्रीन पर टैप किया तो फोन अचानक कट गया। रोहित अपने सेल फोन की ओर हैरानी से देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज अनिका को हो क्या गया था। वह अब तक तो आर्यन के बारे में जो भी पूछताछ कर रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसे फिक्र थी कि आर्यन एक बिन मां का बच्चा था। लेकिन आज ऐसी बात करके अनिका ने रोहित को बहुत बड़ी कंफ्यूजन में डाल दिया था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस लड़की का असली मकसद क्या था। रोहित ने अपने बाल सुखाकर तौलिए को बेड पर फेंक दिया। फिर अपना नाइट ड्रेस पहनकर जब वह हॉल में आया तो उसने देखा चिराग मेहता कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था जिस पर रोहित की सिग्नेचर जरूरी थी। रोहित ने डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करके फाइल चिराग को वापस देने लगा। चिराग ने फाइल जैसे ही अपने हाथ में फाइल को लेनी चाही तो रोहित ने फाइल पर से अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। थोड़ी देर चिराग यूं ही खड़ा रहा, फिर उसने जब देखा कि रोहित कुछ सोच रहा था और फाइल से अपनी पकड़ नहीं छोड़ रहा था तो चिराग ने रोहित से पूछा, हेलो सर, क्या आप और कुछ देखना चाहते हैं इस फाइल में? रोहित अचानक अपने ख्याल से बाहर आया और फाइल को छोड़ते हुए बोला, नहीं नहीं, वह मैं बस यूं ही कुछ सोच रहा था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इस चीज का क्या मतलब हो सकता है कि? मेरा मतलब है कि यह मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है कि कोई लड़की है जो मेरे दोस्त के बेटे को खरीदना चाहती है 50 करोड़ रुपए में। ऐसी ऑफर का क्या मतलब हो सकता है? भले ही रोहित ने अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल देते हुए चिराग से बात की थी, मगर रोहित की बातों से चिराग समझ गया था कि वह मिस अनिका की बात कर रहा था। चिराग ने अपना दिमाग दौड़ाकर रोहित से कहा, मुझे पता है कि मिस अनिका की एक छोटी सी बेटी है, लगभग आर्यन की एज की। मुझे लगता है कि वह आपके नजदीक इसलिए आना चाहती है ताकि बड़े होकर वह अपनी बच्ची की शादी आपके बेटे से करा सके। थोड़ी देर रोहित ने चिराग को घूरा और फिर अचानक ही अपनी आवाज बढ़ाते हुए चिराग से कहा, गेट आउट। चिराग मेहता जल्द से फाइल लेकर वहां से चलने लगा। जैसे ही चिराग मैन डोर के पास पहुंचा, रोहित ने चिराग को रोकते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह मेरी नहीं, मेरे दोस्त की बात है, और जिस लड़की की मैं बात कर रहा था वह मिस अनिका नहीं है। चिराग धीरे से मुड़कर अपनी नजरें रोहित से चुराता हुआ रोहित से कहने लगा, ऑफ कोर्स सर, आप भला क्यों मिस अनिका की बातें करने लगेंगे? ये कहते हुए चिराग वहां से चला गया।
तभी रोहित ने देखा कि अनिका का फोन फिर से बजने लगा था। इस बार रोहित ने सोच लिया था कि अगर अनिका ने फिर से ऐसी कोई बात की तो वह अनिका को एक मुंहतोड़ जवाब देगा। रोहित ने अनिका का फोन उठाया और अपनी पुरानी स्टाइल और एटीट्यूड से अनिका से फोन पर कहा, हेलो, साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहती हैं।